खुदा नूर को बेनूर बना देता है। नूर का मतलब है उजियाला। खुदा नूर को बेनूर बना देता है। खुदा फकीर को हुजूर बना देता है। हुजूर का मतलब है मालिक, फकीर का मतलब है भिखारी, गरीब। खुदा नूर को बेनूर बना देता है। खुदा फकीर को हुजूर बना देता है। खुदा पर रख ए बंदे ईमान, क्योंकि खुदा कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थितियां, आप खुद उनके पीछे परिश्रम ना करो। मिट्टी अपने आप में कितना भी परिश्रम कर ले, वो एक अच्छा पात्र नहीं बन सकती। उसको अगर एक अच्छा पात्र, एक अच्छा बर्तन बनना है, तो उसको कुम्हार के हाथ में जाना जरूरी है। बोलो हालेलुया। मैं और आप जब परमेश्वर के हाथ में आ जाते हैं, तो हमारी शक्ल, हमारी सूरत, हमारी सीरत, हमारी शान, हमारी इज्जत और हमारा सम्मान बढ़ जाता है। बोलो हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं, तब हमारी कीमत बढ़ जाती है। जो क्रिकेट का बल्ला, बैट अगर मेरे हाथ में है, तो उसकी कीमत उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर वो सचिन तेंदुलकर के हाथ में आ जाए, तो उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप किसके हाथ में हो? आप जिसके हाथ में हो, आप जिसके साथ में हो, वो आपकी कीमत बढ़ा देता है। दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया, तो उसने ये नहीं देखा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। दाऊद ने ये देखा कि मेरे साथ में कौन खड़ा है। और इसलिए गोलियत से वो भयभीत नहीं हुआ, जबकि इस्राएल की पूरी सेना 40 दिन तक उससे लड़ने का उपाय कर रही थी, वो असफल हो गई। शाऊल की सेना जो है, वो गोलियत से लड़ नहीं पा रही थी, और वो 40 दिन तक चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हूं, और परमेश्वर ने बड़ी दया की। कल मैं मुंबई से इस स्थान पर पहुंचा। आप लोगों का बड़ा प्यार मिला। कल की सभा में परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए प्रभु के अभिषेक दास पास्टर बिनी ने मुझे मौका दिया, और बड़े अच्छे अभिषिक्त प्रभु के दास हैं। आपको एक अच्छे प्रभु के दास मिले हैं, और भी इस कलीसिया के प्रभु के दासों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक बड़ा आदर सम्मान देते हुए परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए मौका दिया। आप सभी के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर है। और इस समय हम पवित्र ग्रंथ बाइबल को मनन करने जा रहे हैं। जब आप बाइबल के पन्नों को पलटते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी को पलट देता है। जब यीशु के चेले नाव को चला रहे थे, और वो उसको चला चला कर वो थक गए, तब उनको याद आया, दुनिया का चलाने वाला हमारे साथ में है। जब दुनिया चलाने वाला हमारे साथ में है, तो उसको हमारी जिंदगी देना चाहिए। और आज प्रभु आपसे बात करे, ये मैं विश्वास करता हूं। और जब प्रभु आपसे बात करेगा, तो आपकी जिंदगी के पन्नों को पलट देगा। बोलो हालेलुया। जब पतरस ने एक भी मछली नहीं पकड़ी, तब प्रभु ने उसको पकड़ लिया। आपकी काबिलियत देखकर ये संसार के लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन जब आप फेंके हुए होंगे, जब आप धुतकारे हुए होंगे, जब आपको कोई पूछ नहीं रहा होगा, तब प्रभु आपको प्रेम करता है। बोलो हालेलुया। जानते हो मां का प्रेम अंधा क्यों होता है? सब पैदा होने के बाद प्यार करते हैं। आपकी शक्ल, सूरत, सीरत, आपकी पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, आपका काम धंधा, ये सब देखने के बाद आपको लोग प्यार करते हैं। लेकिन मां जब जैसे बच्चा गर्भ में आता है ना, तब से उसको प्यार करना शुरू कर देती है। अभी उसने देखा नहीं है कि ये कौन है, ये लड़का है, लड़की है, ये क्या बनेगा आगे, और वो हमेशा उसको प्यार करती है। बाइबल कहती है, मां से भी बढ़कर प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आप लोग सुस्त ना बैठे। जब आप मस्त रहोगे,
जब आप बोलते रहोगे तो इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो आप आत्मिक जीवन में बढ़ोगे और दूसरा आपके पड़ोसी की नींद खुल जाएगी। मुझे याद आती है घटना मुंबई में, एक स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक स्कूल में बच्चों को सिखाया गया, पूछा गया कि ताजमहल कहां पर है। तो सभी बच्चों का जवाब था, कहां पर है ताजमहल? आगरा में। लेकिन टीचर ने सिखाया ताजमहल मुंबई में। सब बच्चे हक्के बक्के रह गए, सब बच्चे हक्के बक्के रह गए। ये क्या सिखा रहे? बोले ये गलत टीचिंग, गलत शिक्षा है। बोला उन्होंने जाके घर पर पेरेंट्स को बताया, अपने परिवार में बताया कि आज हमको सिखाया गया कि ताजमहल मुंबई में। पेरेंट्स परेशान हो गए, ये क्या हो गया? बोला ये क्या सिखा रहे स्कूल वाले? दूसरे दिन पूरे पेरेंट्स जो है, माता पिता, सब स्कूल पर धरना दे दिया, सब स्कूल पर पहुंच गए। तब बात प्रिंसिपल के ऑफिस पे गई, प्रिंसिपल को बोलने लगे कि मुंबई में ताजमहल ऐसा करके सिखाया गया और ये क्या स्कूल वाले सिखा रहे हैं? बोला। तब प्रिंसिपल ने बोला वो ताजमहल कहां है वो छोड़ो, ताजमहल कहां पर है वो छोड़ो, पहले बताओ 6 महीने से पेरेंट्स मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? 6 महीना हो गए नोटिस देते 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 देते, तुम लोग पेरेंट्स मीटिंग में आते नहीं हो। बोला और दूसरी बात, जब आ गए हो तो अभी स्कूल का फीस भी सब लोग भरो, नहीं तो ताजमहल मुंबई में रहेगा। कभी कभी जब हम परमेश्वर के हाथ में सरलता से नहीं आते तो परमेश्वर को और भी तरीके अपनाने पड़ते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत कीमती कहता है। प्रभु कहता है कि तू मेरी महिमा के लिए है। मैं और आप परमेश्वर की महिमा है। मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। आप पत्नी हो, आप पति के लिए नहीं हो, पति हो आप पत्नी के लिए नहीं हो, बच्चों आप माँ बाप के लिए नहीं हो, माँ बाप आप बच्चों के लिए नहीं हो, आप दुनिया के लिए नहीं हो, सबसे पहले आप परमेश्वर के लिए हो। जब आप ये समझ लेते हो कि मैं परमेश्वर के लिए हूं, तब आप ये दुनिया में सही जिंदगी जीने लगते हो। जानते हो, मार्था ने यीशु को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन वो उसके पास नहीं गई। आज कई लोग पहले सूखे पापी होते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद गीले पापी हो जाते हैं। बस वो सूखे और गीले का ही फर्क है, बाकी के वो वैसे के वैसे रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन यीशु को मार्था नहीं, मरियम चाहिए, जो उसके चरणों में बैठकर वचन को सुन रही है। और यीशु ने कहा, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। जब आप इस पृथ्वी पर रहकर एक उत्तम भाग को चुन लेते हैं तो परमेश्वर कहता है अब इससे कोई वो भाग छीन नहीं सकता। यदि आपने परमेश्वर को ले लिया, यदि आपने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, तो दुनिया में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बोलो हालेलुया। 29 नवंबर 1971 को मेरा मुंबई में कल्याण में जन्म हुआ। अभी ये बुधवार को मैं 52 इयर्स का हो जाऊंगा। 29 नवंबर 1971, 29 नवंबर 1971 में मैं जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैं कल्याण में पैदा हुआ। मैं घर में पांचवा बच्चा था। इसलिए कोई ढोलक नहीं बजी, कोई लड्डू नहीं बटे, कोई पेड़े नहीं बटे। पड़ोसी ने बोला इनका तो हमेशा का है, कितनी बधाई दे, तो कोई वो नहीं हुआ। मेरे पिताजी बहुत शराब पीकर वो घर की तरफ आ रहे थे, बहुत शराब पिए हुए थे। 29 नवंबर ठंड का महीना था। पूरा मुझे कपड़े में लपेटकर मेरी दादी ने मेरे पिताजी को मुझे दिया, बोला ये लड़का पैदा हुआ है। मेरे पिताजी ने कहा ऑलरेडी घर में बहुत सारे लड़के, और मुझे उठाकर वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन 27:10 में, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे संभाल लिया। एक बात याद रखो, जन्म देने वाली मां है, लेकिन जीवन देने वाला परमेश्वर है। जन्म तो मां मरा हुआ बच्चे को भी दे देती है,
लेकिन जो जीवन देने वाला है ना, वो सबसे बड़ा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, जब मुझे फेंक दिया गया, मेरे पिताजी ने मुझे खिड़की के उस तरफ, रेलवे क्वार्टर्स में हम कल्याण में रहते, उस तरफ फेंक दिया। अंदर इतना शोर हुआ, बच्चे को फेंक दिया, बच्चा मर गया, इतना शोर हुआ। मेरे दादाजी बाहर खड़े थे, पुलिस वालों ने पूरे मुंबई शहर की लाइट बंद करके रखी थी, क्योंकि उस समय युद्ध हो रहा था। और जैसे ही आवाज, शोर सुनकर मेरे दादाजी अंदर आए। बोले क्या हुआ? तो मेरे पिताजी को घर के लोग मार रहे थे। बोले शराबी ने एक बच्चे को मार दिया। बोला तब ऐसा हुआ कि मेरे दादाजी ने पूछा हुआ क्या? बोला ऐसे ऐसे बाहर बच्चे को फेंक दिया। मेरे दादाजी ने सबको शांत कराया, बाहर पुलिस खड़ी है, लाइट बंद की गई है, अगर ये बात उसको मालूम पड़ेगी तो इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसलिए माचिस दो, मैं पीछे जाकर अंधेरे में ढूंढ कर वो बॉडी को लेके आएंगे, हम बोलेंगे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और माचिस लिए और वो मुझे ढूंढने के लिए पीछे चले गए। माचिस जलाकर जब वो मुझे ढूंढने लगे, तब एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा अद्भुत काम मेरे साथ हुआ, जिसकी बदौलत आज मैं इस वेदी पर परमेश्वर के लोगों के बीच में उस परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, जिसने मुझे जीवन दिया। जब माचिस जलाकर वो मुझे ढूंढ रहे थे, तो वहां एक बड़ा चमत्कार हुआ। जब मुझे फेंका गया, ठंड का दिन था, तो ठंड के महीने थे, तो मुझे बहुत कपड़ों में लपेट कर फेंका गया था, मैं लपटा हुआ था। जब मुझे फेंका गया तो वहां एक कुत्ती ने 10-12 बच्चों को वो दूध पिला रही थी। जब मुझे फेंका गया तो मैं उनके ऊपर जाके गिरा, जमीन पर, किसी पथरीली जमीन पर ना गिरने के कारण मेरे बॉडी में कोई चोट नहीं लगी। और मेरे दादाजी ने जब कपड़ा खोलकर मुझे ऐसा चिमटी लिया, ऐसा नोचा, बच्चा जिंदा है क्या? तो मैं एकदम रोने लगा, और जैसे रोया दादाजी समझ गए बच्चा जिंदा है। जल्दी से वो उठाकर मुझे घर में अंदर लेकर आए और बोले बच्चा जिंदा है। और मुझे हिला डुला कर देखा, मैं बिल्कुल स्वस्थ था, और मैं अपने हाथ पैरों पर खड़ा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, और मुंबई से यहां अहमदाबाद में आ गया हूं। तो इसका मतलब है मैं बिल्कुल भला चंगा हूं। लेकिन हम परमेश्वर को ना जानने के कारण, हमारे घर में आत्महत्याएं होती थी, सुसाइड की आत्मा हमारे घर में काम करती थी। मेरी मां ने कितने बार केरोसिन डालकर अपने ऊपर आग लगाने की कोशिश की। मेरे भाई ने, मुझसे छोटा भाई और मैंने कितने बार आत्महत्या करने की कोशिश की। एक बार हम दोनों ने इतनी सारी टैबलेट खा गए। एक बार मैं बाहर गया तो उसने घर में फांसी लगा ली, और जब मैं बाजार से वापस आया तो देखा वो फांसी पर मेरे सामने झूल रहा था। मेरा छोटा भाई फांसी पर लटका हुआ था। थोड़े ही दिनों के बाद में मेरी बहन ने आग लगा ली। फिर तीसरा नंबर मेरा था। जब मैं घर से निकला, नाम मात्र केवल मेरी उम्र 26 साल थी। ये 26 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी को इतना खराब कर लिया था कि अगर मेरी जिंदगी के खराब किस्सों के बारे में, घटनाओं के बारे में अगर एक वर्ड भी मैं आपको बोलूं, अभी आप मुझे इस वेदी से उतार दोगे। इतना पापी, इतना गलत इंसान हमें परमेश्वर, पवित्र ग्रंथ, पवित्र परमेश्वर के बारे में कैसे बता सकता है? हां मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, अगर वो अनिल पात्रे जिसकी जिंदगी में बदलाव या परिवर्तन नहीं आया, अगर वो अनिल पात्रे यहां होता तो आपका बिल्कुल हक था कि आप मुझे इस वेदी से उतार देते। 26 साल, 24 फरवरी 1995 के दिन जब मैं अपने घर से निकला, मैं बहुत परेशान था। 26 साल में मैंने अपनी जिंदगी को इतना खराब कर लिया था कि कोई मुझे घर में लेने को तैयार नहीं था। और जब मैं घर से निकला तब मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं मानसिक स्थिति मेरी बहुत खराब थी। जैसे ही मैं अपने घर से निकला, मेरी स्थिति इतनी खराब थी, लेकिन अचानक पीछे से एक आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में बाइबल है और वो मुझे आवाज दे रहा रुकने के लिए। मैं रुका, वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा जब आपके भाई ने सुसाइड कर लिया था तो मैं प्रार्थना के लिए आया था। मैंने कहा हाँ कोई आया था, बोलिए। बोला कहां जा रहे हो? मैंने कहीं नहीं। क्यों? उसने बोला मेरे साथ प्रार्थना में चलो। मैंने सर आप अपना काम करो, ये परमेश्वर वगैरह पर मेरे को कुछ भरोसा नहीं है, आप अपना काम करो। उसने कहा अभी आपने बोला ना कहीं नहीं जा रहे, तो मेरे साथ चलो ना।
मैंने फिर उसको कहा कि देखो मैंने आपको फिर समझाया, आप अपना काम करो, ठीक है, आप प्रार्थना के लिए आए थे, वो आपने काम कर लिया, लेकिन अभी आप अपने काम करो। तब उसने दोबारा मुझे ऑफर दिया, एक बार अपना जीवन परमेश्वर को देके देखो ना। मैंने बोला देखो मुझे जो करना था मैं कर चुका हूं, अब आप मेरे पीछे मत लगो। उसने कहा एक और बार मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आप परमेश्वर को जीवन देके देखो ना, आप प्रार्थना में मेरे साथ चलो ना। अगर परिवर्तन बदलाव आपके जीवन में नहीं आया तो आप परमेश्वर को छोड़ देना। आपने 26 साल इस दुनिया को जीवन दिया कि एक टाइम उधर चल के देखो ना। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप बीच से उठ के आ जाना। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, बीच से उठकर आप आ सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन चलकर देखो। और ऐसे एक हॉल में प्रेयर हो रही थी, जैसे मैं वहां दरवाजे से अंदर इंटर किया, मेरा बदन कांपने लगा, मेरा बदन थर 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 से कांपने लगा। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कैसे बैठना है, मैं सीधा घुटनों पे आकर बैठ गया और 1.5 घंटे तक मैं रोता रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे जीवन में जो जो मैंने किया था वो सब में ऐसा लग रहा कोई पिक्चर चला रहा है मेरे सामने। मेरे जीवन में पुराने जीवन को मैं याद करके नई जिंदगी को रोज जीता हूं। उन सब चित्रों को याद करता हूं, उन सारी घटनाओं को मैं याद करता हूं, ताकि मैं परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया ये मैं जान सकूं कि परमेश्वर ने कितना प्यार किया। अगर आपको किसी ने कर्जा दिया और उसने माफ कर दिया, उस कर्ज को बार बार याद करो, फिर आपका प्रेम जो है वो बहुत बढ़ेगा। आप कितने गलत थे, आपने क्या क्या गलत जीवन जी दिया, जिसकी वजह से ये संसार ने आपके साथ क्या क्या किया, उसको रोज प्रार्थना में याद करो। आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने लगोगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, 24 फरवरी 1995 के दिन 24 फरवरी 1995 को जैसे ही मैं उस प्रार्थना में गया, मेरा बदन थरथर कांप रहा था। जैसी प्रार्थना समाप्त हुई, उस सेवक ने जो वेदी से वचन को बोल रहा था, उसने आकर मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना की। और जैसे प्रार्थना की, मुझे ऐसा हल्का सा महसूस हुआ, ऐसा लगा कोई बहुत भारी सा बोझ मेरे जीवन से अलग हो गया। उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने उनको पूछा अब प्रार्थना कब होगी। उन्होंने बोला आपको अच्छा लगा? मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहां आना चाहता हूं। फिर उन्होंने मुझे बताया 24 फरवरी 1995 को पहली सभा मैंने, प्रभु यीशु का सत्संग या पहली सभा मैंने अटेंड की। और आज इस जीवन में एक भी ऐसा दिन मैंने प्रभु के बिना बिताया नहीं। सबसे पहले मैंने संसार की सारी मित्रता छोड़ दी, सारे यार दोस्त ये सब से को मैंने छोड़ दिया। बाइबल में एक वचन है कि ये खुदा का नाजीर होगा। नाजीर का मतलब है संसार से अलग किया गया केवल परमेश्वर के लिए। और मैंने अपने आप को नाजीर करके खुदा के हाथ में सौंप दिया। अब से प्रभु मेरी जिंदगी केवल तेरे लिए होगी। और मैं भारत के हर एक कोने में जाकर मेरी गवाही को लोगों के सामने रखता हूं। जब मैं पंजाब में प्रचार कर रहा था, मेरी गवाही को उन्होंने रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाला। पहले मुझे मालूम ही नहीं यूट्यूब ये सब क्या होता है। और हजारों लोगों ने उस गवाही को सुनकर इतने मुझे मैसेज वगैरह किए, मेरा नंबर उस पर चलने लगा। परिवर्तन, बदलाव मेरी जिंदगी में मेरे प्रभु ने कर दिया। वो पापी को नहीं लेकिन पाप को नफरत करता है, और उसने मेरी जिंदगी में भारी बदलाव लाया और मुझे एक ऐसी जिंदगी दे दी जो लोगों ने मुझे बड़ा प्यार किया। और आज भी मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, वो एक ही कारण से कि मेरी जिंदगी जो टूटी फाटी बेकार जिंदगी थी, जिसको कोई प्यार नहीं करता था, उस जिंदगी को यीशु ने बदल दिया। बोलो हालेलुया। प्रभु इस गवाही के जरिए आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर जाएंगे और एक पद को पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 23। मैंने अपनी गवाही को आप लोगों के बीच में इसलिए रखा
ताकि परमेश्वर किस तरह से हमारी जिंदगी में बदलाव करता है, वो कितना प्यार हमको करता है, ये हमें मालूम पड़े। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, पहली बात यहां पर 3 बात लिखी गई है और मैं अपने समय पर इन तीनों बातों का अंत तुरंत करूंगा। 3 ब्लेसिंग्स आर गॉडली फियर। परमेश्वर का भय मानने के कारण 3 आशीष, ब्लेसिंग, बरकत हमारे जीवन में आ जाती है। सबसे पहले ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानने से, आधा मैं बोला करूंगा, आधा आप बोले। यहोवा का भय मानने से बढ़ा के नहीं, ऐसे लगा ही नहीं मुझे कि आपका जीवन बढ़ा है। हाँ, यहोवा का भय मानने से क्या बढ़ता है? जीवन बढ़ता है। इस जिंदगी की तलाश में इंसान कहां से कहां भाग रहा है। जिंदगी को पाने के लिए, जिंदगी की तलाश में इंसान क्या क्या कर रहा है। गार्डन में जाकर खो जोरों जोरों से हंस रहा है, हा 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 हा। बोले क्यों हंस रहे? बोले डॉक्टर ने कहा होमोग्लोबिन बढ़ता है। डॉक्टर ने बोला है होमोग्लोबिन बढ़ेगा, हंसने के लिए कहा है, खून बढ़ता है, तंदुरुस्त रहता है इंसान। पिक्चर में डायलॉग लिख के देते हैं, हीरो कहता है मैं जिंदगी भर तेरा रहूंगा, हीरोइन बोलती है मैं भी तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। लेकिन उनको मालूम रहता है कि हमको लिख के दिया गया है। जो हीरोइन ये कहती है कि मैं जिंदगी भर केवल तेरी रहूंगी, दूसरे ये शूटिंग खत्म हुई, दूसरी पिक्चर, दूसरी शूटिंग में वो दूसरे हीरो को बोलती है मैं जिंदगी भर तेरी रहूंगी। उन्हें वो डायलॉग लिख के दिया गया, इसलिए उस डायलॉग का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। अगर आप जिंदगी के लिए, जीवन बढ़ने के लिए केवल लोगों की सुनी सुनी बातों को अपने जीवन में दोहरा रहे तो जिंदगी बढ़ने वाली नहीं है। याद रखो, जिंदगी जो बढ़ाता है ना, जिंदगी जिसके पास है उसके पास जाना चाहिए। अगर आप सुनार की दुकान में लोहा मांगोगे या लोहार की दुकान पे सोना मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मर जाओ, सर पीट पीट के मर जाओ, उसके पास वो चीज है ही नहीं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। सच्चाई मेरे पास है, मार्ग मेरे पास है, जीवन मेरे पास है। अब जीवन पाने के लिए तुमको कहां आना है? यीशु के पास आना है। बोलो हालेलुया। जीवन यीशु के पास है और जीवन के लिए हमको यीशु के पास आना है। हम परमेश्वर का भय मानना है, लेकिन हम कहां कहां क्या क्या मांग रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा किससे क्या मांगना चाहिए। मुझे याद आता है वो चुटकुला, एक खरगोश एक लोहार की दुकान पर गया और कहने लगा गाजर है क्या? वो बोलने लगा बेटा, खरगोश को कहने लगा बेटा ये लोहार की दुकान है, ये गाजर की दुकान नहीं है। दूसरे दिन फिर वो आया, लोहार वो लोहा पीट रहा था, तो उसने बोला क्या है? तो उसने बोला अंकल गाजर है क्या? बेटा कल तेरे को समझाया ना, ये लोहार की दुकान है, यहां गाजर नहीं मिलता, जा। तीसरे दिन फिर आया, लोहार लोहा पीट रहा है, तो उसने देखा फिर आ गया ये। उसने वो बाजू में रखा, बोला क्या है? तो बोला अंकल गाजर है क्या? अबे तेरे को बोला ना ये गाजर की दुकान नहीं है, ये लोहे की दुकान है, लोहा चाहिए क्या? चौथे दिन फिर आया, अब तो इसने वो हथौड़ी उठा ली, बोला क्या है? बोला गाजर है क्या? तो वो जो रैबिट खरगोश के आगे के दांत रहते हैं उसने वो दोनों तोड़ दिए, दोनों तोड़ दिए। पांचवें दिन वो फिर आया, उसके बोलने से पहले ये बोलता है गाजर चाहिए, अब तो तेरे दांत ही नहीं है, गाजर चाहिए? तो बोलता नहीं। बोला अभी आया ना लाइन पे, गाजर चाहिए? बोलता नहीं। गाजर का जूस है क्या? जहां जो चीज नहीं मिलती ना, हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। दुनिया में तमाम लोग आए, बड़े अच्छे लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पास जीवन नहीं है और हम हाथ पैर धो के नहा धो के उसके पीछे पड़ गए। वो कहते हैं मेरे पास जीवन है ही नहीं, देखो मेरी भी मौत हुई, मेरी भी कब्र बनी हुई है, मेरा भी ये सब बना हुआ है। बोला लेकिन यीशु की कब्र पर लिखा है वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, वो मुर्दों में से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की। बाइबल कहती है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अब इस पृथ्वी पर, इस संसार में जीवन अगर बढ़ना है तो उसके लिए परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी को जीना, परमेश्वर से डरना। हम हमारे जीवन में डरते बहुत है, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर सबसे डरते हैं। बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर आपका पति खाना खाते समय अचार मांगे, खाना खाते समय अचार मांगे तो समझ जाना सब्जी में कोई दम नहीं। लेकिन डर के कारण वो बोल नहीं पा रहा, क्योंकि बेलन लेके पूछते और रोटी खाओगे और लाओ, तो वो आपको नहीं देख रहा, वो आपके बेलन को देख रहा। बोला नहीं बस काफी है, बोला। वो डर रहा है। और भाइयों, आप भी वो डर के कारण ये बोल नहीं पा रहे कि भाजी में दम नहीं, बोल नहीं पा रहे। बोले तो बोले कैसे? अगर समुद्र में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना है। इंसान सबसे डरता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरता, जिससे जीवन बढ़ता है। एक जगह पर योगासन का वो चालू हुआ। एक भाई बोलने लगा, मेरा लड़का है ना, ये नाखून खाता है, ये कैसे छोड़ेगा? बोलो उसको योगासन वो लोग सब सिखाते हैं, ये छोड़ देगा। बोला वो 7 दिन का शिविर लगा दो उसमें। वो गया, उधर 7 दिन के बाद में फिर उसने दोस्त ने पूछा, अभी तेरे लड़के ने वो खाना छोड़ा क्या? बोला नहीं यार, प्रॉब्लम और बढ़ गया है। बोला क्या हुआ? उन्होंने बॉडी को ऐसा फ्लेक्सिबल बना दिया, वो पैर के भी नाखून खाता है। बोला बॉडी ऐसा फ्लेक्सिबल कर दिया उन लोग ने। बोला पहले तो ये सिर्फ हाथों के खाता था, वो पैर भी है अपने मुंह तक लाता है। बोला तो प्रॉब्लम और बढ़ गई। बोला इंसान जिंदगी पाने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। जिंदगी पाने के लिए हर हॉस्पिटल पर यह लिखा रहता है, यहां इस बीमारी का इलाज होता है। हर हॉस्पिटल पे लिखा रहता है, यहां ये बीमारी का इलाज होता है। फिर उसका दोस्त वो मेडिकल की दुकान डाल के बैठा है, वो कहता है यहां सब प्रकार की बीमारियों की दवा मिलती है। वो इलाज करता है, ये दवा बेचता है। लेकिन इंसान की जिंदगी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जो 969 साल जीने वाला जो जिंदगी एक व्यक्ति ने दी, आज 69 साल भी नहीं है इंसान के पास। दिन प्रतिदिन जिंदगी कम होती जा रही है। एक लड़का गार्डन में चॉकलेट खा रहा था। एक 100 साल की बुढ़ी आई, बोला बेटा चॉकलेट नहीं खाती, इससे जल्दी मरते। देख मैं 100 साल की हूं, मैं चॉकलेट नहीं खाती, मैं नहीं मरी, तू चॉकलेट मत खाया कर। तो ये लड़के ने बोला मेरी दादी भी 100 साल की थी। तो उसने कहा वो चॉकलेट नहीं खाती होगी। बोला नहीं, वो चॉकलेट बहुत खाती थी। फिर वो 100 साल कैसे जी? बोला वो अपने काम से काम रखती थी। तुम भी अपने काम से काम रखो। और लड़का चॉकलेट खाने लगा। जिंदगी पाने के लिए इंसान क्या क्या सुबह उठकर ही वो क्या क्या करने लगता है, शारीरिक एक्सरसाइज करने लगता है। शरीर की भक्ति से तो कोई लाभ नहीं, ये बाइबल में लिखा है। शरीर की भक्ति से कोई, आप कितने भी उठक बैठक कर लो, चाहे आप पहाड़ पे चले जाओ, चाहे आप पाताल में चले जाओ, चाहे आप पत्थर से लेकर पहाड़ तक, चाहे आप घास से लेकर बूढ़े पेड़ तक, चाहे आप जमीन से लेकर आसमान तक, सबकी तरफ देखो, जिंदगी उनके पास नहीं। जिंदगी उनके पास नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। जिंदगी परमेश्वर के पास है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञा पालन में रहोगे, जीवन बढ़ेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी को जियो। एक आदमी डॉक्टर के पास आकर कहता है मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने सारी जांच कर ली, सारी रिपोर्टें ले ली, बोला फिर भी बीमारी का पता नहीं चल रहा। डॉक्टर ने पूछा रोटी कितनी खाते हो? बोला 10। बोला रोटी ज्यादा खाते हो? बोला रोटी ज्यादा खाती हो इसलिए दर्द होता है। बोला तुम एक काम करो, 5 रोटी खाया करो। दूसरे दिन आया, बोला पेट कैसा है? बोला वैसा ही है। बोला रोटी कितनी खाई? बोला 10।
बोले मैंने तुमको कहा था 5 रोटी खाना, फिर 10 क्यों खाई? बोले देखो आपने कहा 5 रोटी खाना, और जिसके पास पहले से मेरा इलाज चालू उसने भी बोला 5 खाना, तो 10 हो गई। बोले वो 2 लोगों की बात सुन रहा है, 2 लोगों की बात सुनकर वो रोटियां खाए जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, जिंदगी परमेश्वर के पास में है। बाइबल में लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, एक पद को पढ़ लेंगे, नीति वचन की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब 9 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जो प्रभु की ओर देखते हैं वो कभी निराश हताश नहीं होते। जानते हो, जब लाजर बीमार था तब मार्था मरियम ने यीशु के पास एक संदेश भेजा, और संदेश वो था जिससे तू प्रीति रखता है, प्यार रखता है ना, वो बीमार है। यह संदेश सुनकर यीशु मसीह 2 दिन और वहीं रुक गए। और वो कब गए? जब लाजर 4 दिन मर गए हैं, लाजर को कब्र में रख दिया, तब यीशु बैतनिया पहुंचे। जब यीशु बैतनिया पहुंचे तो मार्था कहती है, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। अगर तू यहां होता ना तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु कहना चाहते थे, अगर मैं तभी आ जाता तो केवल सर्दी खांसी खोखले से बचता, लेकिन मैं अब आया हूं, वो जिंदगी, वो मौत से बचेगा, जो मौत ने उसको कवर करके रखा। जानते हो यीशु मसीह 4थे दिन क्यों आए? क्योंकि यहूदी लोग ऐसा विश्वास करते थे 3 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है। तो यीशु मसीह जानबूझ के 4थे दिन आए कि वो भी उनका विश्वास खत्म हो जाए, और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके पास जीवन है ना, ये उस पर विश्वास करे। और इसलिए यीशु मसीह 4थे दिन आए। और जानते हो, यीशु ने कब्र के पास आकर कोई प्रार्थना नहीं की। बाइबल में कई जगह पर केवल आदेश दिया गया, और आदेश कौन देता है? राजा। यीशु ने एक आदेश दिया, लाजर कब्र से बाहर आ, और 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल कहती है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। 3 बात मैं सिखाने वाला हूं, पहली हो गई, यह परमेश्वर का भय मानने से जिंदगी बढ़ती है। फिर से हम नीति वचन 19 अध्याय पद 23 में आएंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। पहली बात सीख ली, परमेश्वर का भय मानना। हाँ, दूसरी बात, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। परमेश्वर का भय मानने से इंसान ठिकाना पाकर सुखी रहेगा। अब इंसान के जीवन में उसके घर में सुख नहीं है। अब ये हमारे घर में सुख कैसे आएगा? सुख आने का क्या तरीका है? ठिकाना पाकर हम सुखी रहें, उसके लिए हमको करना क्या है? देखो, बाइबल में लिखा है, नीति वचन 3:33 में लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 33, धर्मियों के निवास स्थान पर परमेश्वर की आशीष और दुष्टों के निवास स्थान पर यहोवा का श्राप बना रहता है। हमारे परिवार में, हमारे घर में आशीष कैसे आएगी? ब्लेसिंग कैसे आएगी? अब मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का भय घर में होना चाहिए। शादी होती है तो पत्नी पहले दिन पति को कंट्रोल में लेना चाहती है, पति पत्नी को कंट्रोल में लेना चाहता है, वो उसको डराना चाहता है, वो उसको डराना चाहती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, पति डरपोक होता है या पत्नी? जनरल सवाल है, ये कोई आत्मिक नहीं है। आप कोई बोले पति इसलिए नहीं बैठेंगे, वो पहले पत्नी की तरफ देखें, वो बैठी है। बोले मैं कैसे बोलूं? जिसकी पत्नी नहीं आई वो शायद बोल सकता है, खतरे से, डेंजर जोन से बाहर है वो। बोलो, पत्नी डरपोक होती है या पति? हाँ जी, दोनों डरपोक होते। देखो, जब शादी होती है तो दूल्हा 500 लोगों को लेके आता है,
500 लोगों को साथ लेकर चलता है, लेकिन दुल्हन अकेली चलती है। समझ में आ रहे? जब दुल्हन को लेने आता है तो 500 आदमियों को लेके आता है, इतना डरपोक होता है वो। और ये अकेली बोलती है, हाँ कहां चलना है, कहां है तेरा घर, चलो। वो अकेली इलाके में जाती है। उस दुल्हन को देखने के लिए बुआ आती है, चाची आती है, बहन आती है, और ताऊ जी आते हैं, माँ बाप जाते हैं, सब लोग उसको देखते हैं। उस दुल्हन को देखने के लिए सब आते हैं। शादी होने के बाद वो सबको देख लेती, जितने लोग को देखना है वो देख लो, बोला बाद में मैं तुम सबको देख लूंगी, बोला। और जब बुरा वक्त आता है ना, इसके पास कोई नहीं पटकता, फिर बोलते हैं ये तो घर घर की कहानी है, हमारे घर में खुद हो रहा है। एक आदमी ने केस कर दिया, बोलने लगा कि मेरी पत्नी बहुत तंग करती, मेरे से झाड़ू चिंदी पोंछा सब करवाती, बोला। वो केस कर दिया। केस करने के लिए वो वकील के पास गया, तो वो वापस 5-10 मिनट बाद आ गए। पत्नी ने बोला किया मेरे ऊपर केस? बोला नहीं, वो वकील है ना, वो झाड़ू चिंदी पोंछा कर रहे थे, उन्होंने बोला आधा घंटे बाद आना। बोला हो गया। मैं समझ गया, इससे तो दुनिया परेशान है, बोला। कुछ वातावरण घरों में इसलिए खराब है। अगर कभी आपको प्रभु अगुवाई करे तो एक फैमिली सेमिनार रखना। उस फैमिली सेमिनार में मैं आपको बताऊंगा, घर बुद्धि से बनता है, समझ से स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा घर के सारे कमरे बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाते हैं। जब सेमिनार वगैरह होता है, फैमिली सेमिनार होता है, तो हम उसमें टीचिंग देते हैं कि कैसे घर बनता है। उसके ऊपर एक मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। एक मिनट की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अय्यूब के घर को उद्ध्वस्त करने वाला शैतान, उसने अय्यूब के 10 बच्चे मार दिए, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू उसको छूना नहीं, उसके प्राण को छूना नहीं, लेकिन उसने उसके 10 बच्चे मार दिए। परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है, लेकिन शैतान उस बाड़े में घुसकर उसने मौत 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 दे दी। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कैसे परिवारों को शैतान उजाड़ रहा है। परमेश्वर के बाड़े को तोड़ने वाला कौन है? कभी समय मिला तो मैं, प्रभु ने अगर आपको अगुवाई की तो हम अहमदाबाद में मिलेंगे और एक अच्छी सभा में हम भाग लेंगे, और हमारे परिवार में कैसे शैतान धीरे से अचक से घुस जाता है और वो बाड़े को तोड़ देता है, वो बाउंड्री को तोड़ देता है, और हत्याएं, पाप, व्यभिचार कैसे आ जाते हैं। अय्यूब के परिवार में नशा हो रहा था। जब शैतान उसके उसके संपत्ति को उजाड़ रहा था, तब इसके बच्चे मदिरा पान कर रहे थे, दाख मधु पी रहे थे। तो ये कैसे हो गया, कैसे ये क्या हुआ? तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। आज का विषय ये है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। अब हमारे घर में हम सुखी कैसे रहे, हमारे घर में सुख कैसे आ जाए? बाइबल में एक पद है, और मैं चाहता हूं इस अंडरलाइन इसको करके रखो। बाइबल खोल लो और इसको अंडरलाइन करो, इसको पढ़ो रोज, और ये हर प्रार्थना में ये वचन बोला करो। पढ़ो बुक ऑफ साम्स चैप्टर 118 वर्स 15, भजन संहिता की किताब 118 अध्याय और 15 पद। भजन संहिता की किताब 118 अध्याय पद 15। हाँ, क्या लिखा है? धर्मियों के तंबू में जय जयकार। धर्मी और तंबू, तंबू मतलब हमारे रहने का निवास स्थान, जहां हम रहते हैं। धर्मियों के निवास स्थान में जय जयकार होनी चाहिए। आपके घर में से अक्सर एक आवाज आनी चाहिए। कौन सी आवाज? जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय जयकार हो, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें जय जयकार की आवाज किससे? धर्मियों के तंबू से। हमारे घर में से आवाज आनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। धर्मियों के तंबू से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए।
हमारा छुटकारा हो गया। पाप, छल, कपट, चोरी, हत्या, निंदा, बैर, भाव, लड़ाई, झगड़े, नशा, हर प्रकार के पाप से हमारा छुटकारा हो गया है। हमें यीशु ने छुटकारा दे दिया है। ये उद्धार की ध्वनि आपके घर से निकलनी चाहिए। परमेश्वर कंफर्म हो जाना चाहिए। जानते हो, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल रहे थे और वो रात जो उनके निकलने की, निर्गमन करने की, प्रस्थान करने की, जाने की रात थी, गुलामी से, छुटकारे से आजाद होने की रात थी, उस रात पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि अपने घरों के चौखट पर मेमने का लहू लगा देना, तब मौत आपके घर में दाखिल नहीं होगी, प्रॉब्लम, समस्या आपके घर में दाखिल नहीं होगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा। आपके घर में सुख के लिए आपने क्या क्या इंतजाम नहीं किए, सुख को लाने के लिए क्या क्या इंतजाम नहीं किए। बाइबल कहती है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। फिर ऐसा लिखा है, यहोवा अपने हाथ से उस घर में पराक्रम के काम करता है। परमेश्वर आपके घर में आकर समस्याओं से, बीमारी से, तकलीफों से, घर से, श्राप से, बंधनों से वो लड़ता है। कब? जब आपके घर में से ध्वनि, जय जयकार ये निकलता है, तब परमेश्वर उस घर में काम करता है। परमेश्वर को आपके घर में काम करने के लिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर आकर खटखटाता हूं, तू उसको खोल दे। परमेश्वर चोर डाकू नहीं है, वो दुष्ट आत्मा नहीं जबरदस्ती घुस जाए। परमेश्वर एक आदरणीय परमेश्वर है। आप उसको जब इजाजत देते हो तब वो आपकी जिंदगी में दाखिल होता है। जो कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहता है, मन से विश्वास करता है मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तब बाइबल कहती तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो अपने प्रभु को अपने मुंह से आदर सम्मान करके अपनी जिंदगी में ले ले। हमारे घर में क्या हो रहा है? एक पड़ोसियों ने पूछा, भाई तुम्हारे घर में हंसने की आवाज बहुत आती है, तो उसका राज क्या है? आपके घर में हंसने की आवाज बहुत आती है, उसका राज क्या है, हमें भी बताओ। तो इस व्यक्ति ने बोला, मेरे घर में से हंसने की आवाज इसलिए आती है क्योंकि मेरी पत्नी मुझे जूते से मारती है। सबने बोला, भाई हम पूछ रहे हैं आपके घर में हंसने की आवाज कैसे आती है, और आप बोल रहे जूते से मारती है। बोला, हाँ भाई जूते से मारती है तो आप हंसते क्यों? फिर वो भी, उसकी भी हंसने की आवाज आती है। बोला, ऐसा है, देखो हमने सेटिंग करके रखा है हमारे घर में, जब वो जूता फेंक के मारती है, लग गया तो वो हंसती है, नहीं लगा तो मैं हंसता हूं। तो ऐसे हमारे घर में खुशी का माहौल रहता है। आप लोग भी ऐसा करो। बोले ये माहौल तुम अपने घर में रखो। कई घरों में लात जूते चल रहे हैं। एक गंभीर बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज कई पत्नियां केवल साथ में रहती हैं, आज कई पति केवल साथ में रहते हैं। वो जो मोहब्बत है ना, प्यार जो है वो नहीं है। केवल वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, या इन बच्चों का क्या होगा, इसको देखते हुए ये जिंदगी को निभा रहे हैं। बाकी का उनको अब पति से प्यार नहीं, पत्नी से प्यार नहीं, बच्चों से प्यार नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मैं इन दिनों में बहुत गंभीर भी प्रचार करता हूं, लेकिन जो वचन प्रभु ने मुझे बोला इस कलीसिया में देने के लिए, मैं आज उस बात को बता रहा हूं। सबसे पहले आपको खुदा का डर होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आपकी जिंदगी बढ़ेगी। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आपके घर में आप ठिकाना पाकर सुखी से रहोगे। सुख आपके घर में आना चाहता है। भजन 128 जब आप पढ़ते हो या भजन 127 पढ़ते हो तो लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात तक परिश्रम करते हो, लेकिन जब रोटी खाने बैठते हो तो दुख भरी रोटी खाते हो। यह सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम जब रोटी खाते हो ना तो दुख भरी रोटी खाते हो, परिश्रम करते हो ना तो माथे का पसीना एड़ी तक आ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हर इंसान अपने परिवार में सुख लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है,
लेकिन सुख आपके तरीके से नहीं होगा, आपके परिश्रम से नहीं होगा। सुख का कर्ता जो है वो परमेश्वर है। क्या आपका भजन 37 और 4 पद याद है? साम्स चैप्टर 37 वर्स 4 मैं चाहता हूं स्क्रीन पे लगाएं ताकि आप लोग पढ़े। सुख आता कहां से है? सुख का बनाने वाला कौन है? हाँ, क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मूल, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारे सारे डिजायर पूरे हो जाएंगे अगर तुम परमेश्वर को यह मान लो कि सुख इसमें से ही निकलेगा। सुख का मूल जो है वो परमेश्वर है, परमेश्वर में से सुख आएगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान लो। मैं कल प्रचार कर रहा था, सुख परमेश्वर में से निकलता है और सुविधा इंसान में से निकलती है। परमेश्वर आपको पैर देता है, इंसान आपको चप्पल देता है। परमेश्वर आपको शरीर देता है, टेलर आपको कपड़े देता है। यह सुविधा है। सुविधाओं के पीछे मत भागो। परमेश्वर ने आपको आंख दी, आपने उसके ऊपर चश्मा इंसान ने दे दिया। परमेश्वर ने आपको बाल दिए, मनुष्य ने, इंसान ने आपको हेयर डाई। परमेश्वर ने आपको दांत दिए, मनुष्य ने आपको नकली दांत दे दिया। वो सुख नहीं दे सकता। संसार से कभी भी सुख नहीं आ सकता। संसार से सुविधा आ सकती है। और मसीह लोगों में एक बहुत भारी भूल है, वो सुविधाओं को सुख समझ बैठे हैं। समझ में आ रही बात? सुविधाओं को वो सुख समझ बैठे, लेकिन वो सुख नहीं है। परमेश्वर के लोगों, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। सुख जो है वो परमेश्वर में से आएगा। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि सुख जो है वो खुदा की ओर से आता है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ। तुम जो सवेरे उठते हो, देर रात तक परिश्रम करते हो, लेकिन भूख भरी रोटी खाते हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। सुनो, यहोवा अपने प्रेम करने वालों को मुफ्त में नींद देता है, आराम मुफ्त में है, सुकून मुफ्त में है, शांति मुफ्त में है। इसके लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं। दुनिया बनाने वाले के चरणों में बैठ जाओ, आपको सुकून, आराम, शांति मिलेगी। बोलो हालेलुया। फिर से नीति वचन की किताब 19 अध्याय 23 पद की ओर आएंगे। आखिरी बात बता के समाप्त कर रहा हूं मैं। यहोवा का भय मानने वाला, उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। ऐसे लिखा है, यहोवा के भय यहोवा मानने का वाले भय मानने से 3 बातें लिखी हैं। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। यहोवा का भय मानने वाले पर कोई विपत्ति, अभी आखिरी बात है, कोई विपत्ति, ऐसा लग रहा है आप चाहते हो कि पढ़े, जरा जिंदा जैसे बोलो, यहोवा का भय मानने वाले पर कोई विपत्ति नहीं। बोलो हालेलुया। अब यहोवा का भय मानने वाले पर विपत्ति नहीं पड़ती। पूरे संसार में इंसान विपत्तियों से डर रहा है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी धड़ाके से अपना बिजनेस कर रही है। ये इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही हैं? हर चीज का इंश्योरेंस। वो आपको इंश्योर करना चाहती कि हम हैं, आपके साथ भी, आपके बाद भी, आपके साथ में भी, आपके बाद में भी। इंश्योरेंस कंपनी वाला, माफ करना अगर कोई इंश्योरेंस वाला कोई यहां बैठा है, मेरा आपको कोई प्रॉब्लम देने, बदनाम करने का वो नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी वाले घर में आते हैं और कहते हैं, वो ज्यादा करके लेडीज को कन्विंस करते हैं, वो मना लेते हैं, बोलते भाभी जी, बहन देखो, आप मेरी बहन हो, मैं आपका भला चाहता हूं। देखो ये आज कमा रहे हैं, कल को इनके रोड में जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गए तो, इनकी टांग टूट गई, हाथ पैर टूट गए, मर गए तो, ये ऐसा हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसको बाजू में बिठा के रखते हैं। वो आदमी बैठा रहता, बोले इनको कुछ है हो गया तो, अगर मौत हो गई तो, अगर हाथ पैर टूट गए तो, फिसल गई तो, कुछ बीमारी लग गई तो, ये मर गए तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो करके वो बहन को बोलते आप इंश्योरेंस कराओ इनका। फिर वो बेचारा
इतना सीधा होता है, अपनी मौत के बारे में पैसा देता है, इतना अपने बारे में बुरा सुन लिया, फिर बोलता है वो ईएमआई कितना भरना पड़े, कितना भरना है, वो उल्लू बेचारा है, अपनी मौत के बारे में उनको वो बोलने लगता है। और पत्नी बोलती है यार इतनी बड़ी लॉटरी मेरे बाजू में बैठी है और मुझे मालूम ही नहीं। इंश्योरेंस वाला आपको जिंदगी से ज्यादा मौत के फायदे गिनाता है। क्या कराता है? जिंदगी से ज्यादा मौत के फायदे वो आपको गिनाता है कि मौत में कितना फायदा है, मर गए तो कितना फायदा होगा। तब इंसान को ऐसा लगता है, अब जिस जैसे व्यक्ति के पास बैठोगे ना वो वैसी बात बताएगा। अब शराबी के पास बैठो, शराबी उसकी क्वालिटी बताएगा शराब की। अरे मैं क्या है ना, जब लेता नहीं हूं ना टॉनिक तो ऐसा हाथ पैर कांपते हैं, दिमाग चलता ही नहीं। जब मैं एक मारता हूं तब एकदम दिमाग चलता है, हाथ पैर एकदम मजबूत हो जाते। जैसे आदमी के पास बैठोगे वो वैसी बात बताएगा। इंश्योरेंस वाले कहते हैं हम आपके साथ में, हम आपके बाद में भी हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पूरे संसार में ये इंश्योरेंस का ये सब चल रहा है। विपत्ति से बचो, विपत्ति से बचो, विपत्ति से बचो। खराब वक्त के लिए पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, धन जमा करो, दौलत जमा करो, खराब वक्त ना आ जाए। मैं कहता हूं आप प्रभु को अपने पास ले लो, खराब वक्त कभी आएगा ही नहीं। बोलो हालेलुया। खराब वक्त की इंतजार क्यों करते हो? आपने इंश्योरेंस करा लिया, आपने मेडिकल क्लेम, हेल्थ क्लेम ले लिया, आपने मेडिकल का वो अपना जीवन का जो कुछ भी है वो सब कुछ कैश फ्री होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब करा लिया। इसका मतलब आप उसको दावत दे रहे हो, आप उसको बुला रहे हो कि देखो मैंने तेरी तैयारी करके रखी है, तुम कभी भी आ सकते हो, मैंने रेडी करके रखा है। एक बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा ऐसा ऐसा कर रहा है, तो मैं वहां से गुजर रहा था, मैं रुका, मैंने क्या हो गया? तो वो उसको ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बोले इसके अंदर से निकल जा, तो हम एक मुर्गा काटेंगे। फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो बोला एक टोकरा भर के लड्डू बांटेंगे। फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो बोलने लगे एक बकरा, जैसे बकरे काट, तो उसकी माँ ने बोला नहीं भाई साहब हम इतने अमीर नहीं है, बकरा मत काटो। बोला तो मैंने उधर एक सवाल किया, मैंने भाई ये जिसको आप निकलने के लिए बोल रहे हो या उसको रहने के लिए बोल रहे हो? बोला हम तो निकलने के लिए बोल रहे हैं। मैंने फिर मैं आपके घर आऊं, आप मुझे लड्डू खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, बकरा खिलाओ, तो मैं जाऊंगा या रुकूंगा? बोलो आप बोलो। अगर हम यहाँ अहमदाबाद में, मैं मुंबई से आया हूं, आप मेरी डेली खातिरदारी बहुत करो, तो मेरा जाने का मन होगा क्या? मैं तो 1 महीने के लिए आया तो 2 महीना रुकूंगा। यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को क्या कहा? निकल, गेट आउट। और तुरंत दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल। उसको खातिरदारी क्यों कर रहे हो भाई आप? उसकी आओ तवज्जो, उसकी हॉस्पिटलिटी क्यों कर रहे हो? पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। यहोवा का भय मानने वाला, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ने की। अब बाइबल में लिखा है, अगर आप भजन 91:10 पढ़े, कैसे लिखा है? तेरे घर पर कोई विपत्ति नहीं आने की, तेरे घर में कोई विपत्ति नहीं आने। पहले के लोग क्या करते थे? घर के बाहर एक आदमी को खड़ा रखते थे ताकि कुत्ता घर में ना आ जाए। पहले बुजुर्ग लोग क्या करते थे? एक आदमी को बाहर खड़ा करते थे ताकि कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए। आज के लोग क्या करते? कुत्ते को अंदर रखते ताकि कोई आदमी अंदर ना आ जाए। समझ में आ रही बात? पहले के लोग लिखते थे अतिथि देव भव। अतिथि एक ईश्वर के समान है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, अतिथि देव भव। फिर थोड़ा सा मॉडर्न टाइप हुआ स्वागतम, फिर थोड़ा और मॉडर्न टाइप हुआ वो वेलकम। फिर आज के लेटेस्ट है कुत्तों से। अब समझ में नहीं आते इस घर में आदमी रहते या कुत्ते रहते। वो खुद लिख देते बोर्ड पर कुत्तों से। अब उस घर में कोई नहीं जाता, बोले इस घर में कुत्ता रहता है, हम नहीं जाएंगे। और वो कुत्ता, वो कभी कभी वो आदमी देखता है तो उसको लगता है यही है कि नहीं नहीं ये उसका मालिक है। बोला अभी ध्यान से सुनो, कोई विपत्ति तेरे घर पर नहीं आनी है। विपत्ति आने का कारण देखो, बाइबल में लिखा है श्राप बिना कारण नहीं आता। एक माना हुआ डॉक्टर, आप बीमार हो
इसका इलाज नहीं करेगा, लेकिन वो सबसे पहले ये बीमारी आई क्यों, वो उसकी जांच करेगा। आप झोला छाप डॉक्टर के पास जाओ, वो 3 पुड़ियां पहले से बांध के रखेगा आपके लिए। जैसे आपने कथा सुनाई अपनी, वो डायरेक्ट आपके हाथ में 3 पुड़ी रख देगा और 100 रुपए ले लेगा। लेकिन जो एमडी डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, आपकी खांसी का कारण क्या है वो उसकी जांच करेगा। आपके दर्द का कारण क्या है, ये क्यों आपके शरीर में आया, उसकी जांच करेगा। परमेश्वर के लोगों, विपत्ति क्यों आती इंसान के ऊपर? क्या विपत्तियों का घर हमारा घर हो गया? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, इंसान को ये समझना चाहिए विपत्ति मेरे जीवन में आई क्यों। श्राप आने का कोई कारण होता है। जब भी आप डॉक्टर को कहोगे मुझे रात को बहुत लूज मोशन हो गया, तो वो पूछेगा क्या खाया था। इसका मतलब है कोई ना कोई तुमने गलत कुछ किया, तब इसलिए वो आया। शैतान कब बाड़ा तोड़कर अंदर आता है, वो उसको अधिकार है ही नहीं, बाड़ा तोड़ने का अधिकार है ही नहीं। हम खुद अपने बाड़े को तोड़ देते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाओ, यहां के अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन में जाओ और आप ऐसा बोलो कल रात मेरे घर में चोरी हो गई, तो पुलिस वाले का जवाब आपके लिए सवाल क्या होगा? दरवाजा खिड़की बंद करके सोए थे? अपनी औरत को पूछते किया था क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं तो पहले सो गई थी। तुमने किया था क्या? पुलिस वाला डंडा पहले आपके तरफ करेगा, ऐसा करते हो बोला। चोर के आने के लिए आपने कुछ ना कुछ खोलकर रखा है, या तो खिड़की खोलकर रखी, या तो तभी तो वो दाखिल हो गया। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आने की, विपत्ति ना आए इसके लिए आपके घर में कोई होना चाहिए। समझ में रहा? आपके घर में आपके साथ प्रभु रहना चाहिए। कई लोग घर के अंदर लिख के रखते, इस घर का मुखिया यीशु है। आपके घर में आपके साथ में कोई रहना चाहिए। जानते हो, यीशु ने बाहर से ज्यादा लोगों के घरों में प्रचार किया। प्रभु भोज घरों में होता था, पवित्र आत्मा घर में उतरा। चर्च से ज्यादा पवित्र आप अपने घर को बनाओ। आप प्रार्थना में केवल 2 घंटे जाते हो, एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं, 168 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे आपने यहां बिताए, बाकी के 168 घंटे आप कहां बिताओगे? कलीसिया से ज्यादा आपका घर पवित्र होना चाहिए। आपके घर में मुन्नी कभी बदनाम नहीं होनी चाहिए। आपके घर में कभी शांताबाई आनी ही नहीं चाहिए। आपके घर में शाहरुख सलमान आने ही नहीं चाहिए। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। तब परमेश्वर आपके घर में दाहिने हाथ से काम करेगा, और वो जब काम करे तो उसे कौन रोक सकता है? आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करना चाहता है। अगर वो काम करना चाहता है तो बाइबल में 5 बार लिखा है, यदि यहोवा काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करें। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का गुणनवाद करें। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। परमेश्वर आपके मुंह से स्तुति सुनना चाहता है, धन्यवाद हालेलुया के नारे सुनना चाहता है। हालेलुया, 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 Jesus, we worship you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु राजा। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, सप्ताह के पहले दिन इस भोर के समय तेरे भवन में प्रभु तेरी इबादत, तेरे सजदे के लिए, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया। प्रभु हम यहां बाय चांस नहीं लेकिन बाय प्लान आए हैं। प्रभु
हम तेरी योजना में हैं प्रभु। हमारे दिल की धड़कन, श्वास का आना जाना तेरे हुक्म से हो रहा है। भजन 31:15 में दाऊद ये लिख कर कहता है, हे परमेश्वर मेरे दिन तेरे हाथ में है। प्रभु आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तुम उसमें आनंदित रहो, ये तेरा वचन कहता है प्रभु। तेरे बेटे बेटियों को आनंदित रहने के लिए सहायता कर प्रभु। आज हमने 3 बात सीखी। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है प्रभु। तेरे वचन के अनुसार हम अपनी जिंदगी को जिए, हमारा जीवन बढ़ेगा। रोग, बीमारी, तकलीफ, समस्याएं जीवन से अलग होंगी प्रभु। यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुख से रहेगा। हमारे घरों में सुख, हम ठिकाने पर रहे। ठिकाने का मतलब है मजबूती से रहे प्रभु। जितनी बहनें, भाई, बच्चे, परिवार इस सभा में आए प्रभु, आप उनको नाम बनाम आशीष दे प्रभु। मैं तेरा दास होने के नाते हाथ उठाकर नासरी यीशु के नाम में इनको ब्लेस करता हूं प्रभु। इनके घरों में सुख रहे प्रभु, कोई विपत्ति इन पर ना पड़ने पाए। जिस नाव में यीशु है, शैतान केवल उस नाव को हिला सकता है लेकिन डुबा नहीं सकता। और हिलने की स्थिति में जब हम तेरा गुणगान करते हैं, तू आंधी और तूफान को डांट कर शांत कर देता है। अगर कोई तूफान, कोई आंधी जैसी स्थिति मेरी बहनों, मेरे भाइयों के परिवार में है, तो प्रभु एक आवाज तू स्वर्ग से लगा ताकि वो आंधी शांत हो जाए, वो तूफान शांत हो जाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा, जो मेरी बात सुनता है, जो मेरी बात मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश आई, आंधी आई, बाढ़ आई, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर गिरा नहीं क्योंकि वो चट्टान पर बना था। 1 कुरिन्थियों 10:2 में लिखा है, हमारी चट्टान यीशु है। हे प्रभु, आप हमारी चट्टान है प्रभु जी। हमें मजबूत स्थिति में रखें प्रभु जी। अगर कोई निर्बल, दुर्लभ, कमजोर, बीमार होकर इस स्थान पर है, उसके जख्मों को, उसकी बीमारियों को आप छू ले प्रभु, और उसके शरीर से सारी बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो प्रभु। आपने चंगाई दी, स्वस्थ कर दिया, धन्यवाद। तेरा अभिषिक्त दास पास्टर बैनी के लिए, और जो पास्टर सीधी पास्टर्स यहाँ पर हैं प्रभु, उनको भी मैं तेरे हाथ में देता हूं। इन परिवारों को जो तेरी खिदमत के लिए इस संसार से अलग किए गए प्रभु, आप उनको ब्लेस करें, आशीष करें। जितनी टीम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है प्रभु, भाग दौड़ करते हैं, साउंड सिस्टम, गीत गाने वाले, आराधक प्रभु जी, बजाने वाले प्रभु, इस मीटिंग का आयोजन करने वाले, भाग दौड़ करने वाले सभी को प्रभु आप आशीर्वादित करें। मुझे भी प्रभु आपने 2 दिन इस स्थान पर प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु। मैं भी तुझे आदर, सम्मान, इज्जत देता हूं प्रभु। एक बेकार जिंदगी को प्रभु आपने आदर के योग्य बना दिया प्रभु। तेरी महिमा में प्रभु अपने बच्चों को आप इस्तेमाल करें। हर फेंकी हुई चीज को, हर बिखरी हुई चीज को तू सवार देता है प्रभु। तू हमारा कुमार है प्रभु। हमारी जिंदगी में तू अहमियत लाता है और हमारी जिंदगी को तू तैयार करता है प्रभु। अपने बच्चों को आशीर्वादित कर पिता, मुझे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अब सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड।